कैसे है भाई लोग। थंबनेल देखा तो पता चल ही गया होगा कि आज हम दो कंटेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले है खाकी द बंगाल चैप्टर नाम की वेब सीरीज़ जो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई है, और दूसरी है मलयालम इंडस्ट्री से आई मूवी L2M पुराण जो कि थिएटर्स में रिलीज़ हुई है। तो कौन सा कंटेंट करेगा बत्ती गुल या फिर कौन सा निकलता है पावरफुल, आइए जानते हैं आगे रिव्यू में, क्योंकि जब भी आएगी मूवी न्यू हम लेके आएंगे एक छोटा रिव्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं खाकी द बंगाल चैप्टर वेब सीरीज़ की, जो कि लेकर आई है कॉप, पॉलिटिक्स और गैंगस्टर के बीच का ड्रामा। तो क्या ये वर्थ वॉचिंग है? तो हाँ, इस वेब सीरीज़ की स्टोरी वाकई में काफ़ी एंगेजिंग है, और अगर आपने फर्स्ट एपिसोड देख लिया तो आप अपनी सीट से उठ के जा नहीं पाओगे। पॉलिटिक्स, क्राइम और कॉप के बीच की इस कहानी को इतना ऑथेंटिसिटी के साथ बनाया गया है कि आपको ये ही लगेगा रियल कहानी आप देख रहे हो। हालांकि इसकी स्टोरी फिक्शनल है, लेकिन आपको ज़रा भी ऐसा लगेगा नहीं। अगर आपको फास्ट पेस्ड वेब सीरीज़ या मूवीज़ पसंद आती है तो ये आपके लिए ही बनी है। वेब सीरीज़ का हर एक एपिसोड एक ऐसे मोड़ पे आके ख़त्म होगा कि आप दूसरा एपिसोड स्टार्ट किए बिना रह नहीं पाओगे, और एक भी जगह इसकी स्टोरी आपको बोर नहीं करेगी, क्योंकि कहानी की शुरुआत में ही हो जाता है एक पुलिस ऑफिसर का मर्डर, जिसकी जगह लेते हैं आईपीएस अर्जुन मोइत्रा। और एसआईटी की कमान अपने हाथ में संभालते ही वो पॉलिटिक्स की गंदगी और गैंगस्टर को जिस तरीके से साफ़ करना शुरू करते हैं, आप फुल ऑन एंजॉय करोगे इस वेब सीरीज़ को। क्योंकि एक तरफ आपको देखने को मिलेगी कॉप्स की ज़बरदस्त स्ट्रेटेजी, और दूसरी तरफ आपको देखने मिलेगा पॉलिटिशियन और गैंगस्टर का जो आपस में ताल्लुकात होते हैं, जो डर्टी पॉलिटिक्स हम कहते हैं। और इन दोनों का बैलेंस करके जो स्टोरी बनाई गई है वाकई में ग्रिपिंग है। स्टोरी में नेगेटिव रोल में दो दोस्त दिखाए गए हैं, जिनको देख के बीच में थोड़ी देर मुझे ऐसा लगा जैसे ये स्टोरी रणवीर सिंह की जो मूवी आई थी अर्जुन कपूर के साथ गुंडे नाम की, कहीं उसी का तो कॉपी पेस्ट वर्जन नहीं है। लेकिन नहीं भाई, कुछ पल के लिए ऐसा लगा, लेकिन स्टोरी बिल्कुल ही अलग है। हालांकि ये आपको उस मूवी की याद ज़रूर दिलाती है, लेकिन मूवी की स्टोरी अलग है और वेब सीरीज़ की स्टोरी अलग है। अगर बात करें स्टारकास्ट की, तो स्टोरी के जो की एक्टर्स है उसमें से दो तो बांग्ला सिनेमा के जाने माने स्टार्स है, जिसमें से एक है जीत जो कॉप का रोल निभाते हैं, और दूसरे है प्रसन्नजीत चैटर्जी जो कि पॉलिटिशियन का रोल निभा रहे हैं। और अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो वेब सीरीज में दिखाई दे रहे हैं ऋत्विक भौमिक, जिनको आपने हाल ही में बंदिश बैंडिट्स नाम की वेब सीरीज में दिखा था। भाई ये बंदे में बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। जो उन्होंने एक सिंगर का रोल निभाया था बंदिश बैंडिट्स में, और इसमें वो एक विलन कैरेक्टर का एक नेगेटिव रोल निभा रहे हैं, लेकिन भाई बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है। और साथ ही में है आदिल खान, चित्रांगदा सिंह, शाश्वता चैटर्जी और परमव्रता चैटर्जी। सो ओवरऑल सभी स्टार कास्ट ने अपना 100% दिया है, और एक्टिंग के मामले में ये वेब सीरीज़ आपको ज़रा भी निराश नहीं करेगी। आजकल जैसे क्राइम थ्रिलर्स को हिट करने के लिए उसमें वल्गैरिटी या फिर अब्यूजिव लैंग्वेज का कुछ ज़्यादा ही यूज़ दिखाया जाता है, लेकिन यहीं पे नीरज पांडे ने मेकिंग में ये पूरा ध्यान रखा है। इसमें ना ही कोई वल्गैरिटी दिखाई गई है, और अब्यूजिव लैंग्वेज भी बहुत ही कम मात्रा में दिखाई गई है, जिसको आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन ये इस वेब सीरीज़ का नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पॉइंट मैं कहूँगा आपको, क्योंकि अगर आपके पास स्टोरी अच्छी हो और ऑथेंटिसिटी के साथ आप स्टोरी दिखाते हो तो आपको वल्गैरिटी दिखाने की ज़रूरत ज़रा भी नहीं पड़ती है। अगर आपको सेक्रेट गेम्स और पाताल लोक जैसे हार्ड हिटिंग कॉप ड्रामास पसंद आए थे तो आपको ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। आप इसको 110% एंजॉय करने वाले हो। हालांकि वेब सीरीज़ की स्टार्टिंग में एक तरह का सस्पेंस क्रिएट किया जाता है एकदम स्टार्टिंग के सीन में, जहां आपको दिखाया जाता है कि कोप्स के बीच कोई मॉल है, और वो सस्पेंस को लास्ट एपिसोड तक ब्रेक किया गया है। आप लास्ट एपिसोड तक सोचते रह जाओगे कि इसमें मॉल था कौन, लेकिन एंड में उसको जिस तरह के ट्विस्ट के साथ दिखाया गया ना, आपका दिमाग हिला देगा वो। तो अगर आपने ये वेब सीरीज़ अभी तक नहीं देखी तो जाइए अपने पूरे परिवार के साथ एंजॉय कीजिए, क्योंकि मेरी ओर से तो इस वेब सीरीज़ को एक बड़ा सा थम्स अप है। लेकिन भाई जाने से पहले दूसरा रिव्यू, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कोप्स और पॉलिटिक्स के ड्रामा की, तो हाल ही में मलयालम इंडस्ट्री से आई है एक मूवी जिसका नाम है L2M पुराण, जो थिएटर्स में रिलीज़ हुई है, और जो कि मोहनलाल की एक फ़िल्म थी लूसीफर नाम से, जिसका कंटिन्यूएशन है। जी हाँ, ये लूसीफर का सेकंड पार्ट है। और इससे पहले मुझे ये चीज़ बताओ कि कितने लोग थे जो साउथ या मलयालम इंडस्ट्री या तमिल इंडस्ट्री से जो भी मूवीज़ आती थी उनको एक्शन के मामले में ओवर एग्जाजरेट बोलते थे, या फिर ओवर एग्जाजरेट वो दिखाते थे, इसलिए आप उनकी मूवीज़ को देखते नहीं थे। तो भाई थिएटर्स में जाओ, ये मूवी देखो, क्योंकि ये मूवी आपकी सोच बदल के रख देगी।
मैं ये क्यों बोल रहा हूँ भाई, ये मूवी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी, डायरेक्शन, स्क्रिप्ट, हर एक एस्पेक्ट में टॉप नॉच है। ये फिल्म देखते हुए आपको लगेगा ही नहीं कि आप मलयालम इंडस्ट्री से आई कोई फिल्म देख रहे हो। आपको 100% यही फील आएगी कि आप कोई हॉलीवुड की मूवी देख रहे हो। इस मूवी का पहला पार्ट आया था लूसीफर नाम से, जिसमें दिखाया गया था इंडियन पॉलिटिक्स को, और इसमें रोल किया था मोहनलाल ने, जो बहुत ही ग्रिपिंग मूवी थी और सेकंड पार्ट के लिए बेस सेट कर रही थी। लेकिन भाई इस मूवी का जो सेकंड पार्ट आया है L2M पुराण, आप पहले लूसीफर नहीं देखिए तो वो देखो, और वो देखने के बाद थिएटर्स में जाओ, L2M पुराण को एंजॉय करो, क्योंकि भाई मूवी 3 घंटे की है। मूवी की लेंथ है 3 घंटे, लेकिन 30 सेकंड भी ये मूवी आपको बोर नहीं करेगी। और ना ही ये मूवी बनाई गई है फैंस को ट्रीट करने के लिए, ये प्योर सिनेमा है। क्योंकि मूवी के साथ जिसका नाम जुड़ा है मोहनलाल, वो फिल्म में अगर उनके सीन्स आप ज्वाइन करोगे, मिलाओगे, तो सिर्फ 3 घंटे की मूवी में 30 मिनट हार्डली हो गए। लेकिन भाई मूवी में सभी एक्टर्स को पूरा स्क्रीन टाइम मिला हुआ है। कैरेक्टर्स को डेवलप जिस तरह से किया गया और स्टोरी को जिस तरह से आगे बढ़ाया जाता है, आपने चाहे कितनी भी मूवीज़ देख ली हो, इस मूवी को आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। इतने ट्विस्ट और टर्न्स, और आधी मूवी इंडिया से बाहर की दिखाई गई है। क्योंकि मूवी में दिखाया जाता है 2 नेक्सस को, उसमें से एक होता है जो ड्रग कार्टल चलाता है और दूसरा होता है जिसको ड्रग कार्टल को ख़त्म करना होता है। लेकिन उसी के साथ उसको जोड़ा गया है इंडियन रूट्स के साथ, कंट्री ऑफ गॉड्स के साथ। और भाई ये ऐसी वैसी मूवी नहीं है, इसमें आपको पूरा दिमाग लगा के देखनी होगी ये मूवी। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि ये मूवी फास्ट पेस नहीं है या फिर बहुत ही स्लो लगी। स्लो लग सकती है क्योंकि जब भी मोहनलाल स्क्रीन पे आते हैं भाई, उनकी एंट्री, हर एक एंट्री को शायद 5 से 6 बार उनकी एंट्री दिखाई गई है। हर एक बार उसको स्लो मोशन में दिखाया जाता है। लेकिन भाई थोड़ा इग्नोर कर दो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं लग रहा था, भाई धांसू प्रेजेंटेशन है मूवी का। ये इंडस्ट्री बॉलीवुड की मूवी से आगे निकल रही है भाई। हमने KGF देख ली, हमने पुष्पा देख ली, लेकिन उसमें जो स्वैग दिखाया गया है ना, उसका बाप है ये मूवी। मूवी का BGM और सिनेमेटोग्राफी जैसे चेरी ऑन द टॉप था। मूवी की लेंथ लंबी है लेकिन आपको ज़रा भी फील नहीं करवाएगी ये। और स्टारकास्ट की बात करें तो जैसे लूसीफर मूवी में मोहनलाल थे, पृथ्वीराज सुकुमारन भी उनका साथ दे रहे थे, और मूवी में विलन के रोल में दिखाया गया था विवेक ओबेरॉय को। और यहाँ दूसरे पार्ट में भी स्टारकास्ट ऑलमोस्ट सेम ही रखी गई है, बस विवेक ओबेरॉय की जगह विलन का रोल निभा रहे हैं अभिमन्यु सिंह, जिनको हमने काफ़ी सारी बॉलीवुड की मूवीज़ में देखा है। और भाई ये मूवी के मेकर्स को अच्छी तरह से पता है कि ऑडियंस को क्या चाहिए और हर एक एक्टर का पोटेंशियल कैसे दिखाना है, क्योंकि बाकी सारी स्टार कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया। और अगर हम बात करें मोहनलाल की, तो वो जब भी स्क्रीन पे आएंगे ना भाई, छा जाएंगे। तो भाई अगर मलयालम मूवी से आपको चाहिए हॉलीवुड वाली ट्रीट, तो ये मूवी को मेरी तरफ से बिगेस्ट थम्स अप। जैसे कि कल ईद है और आज भाईजान की मूवी रिलीज़ हो रही है। अगर भाईजान की मूवी की टिकट ना मिले और अगर आप वो पहले देख लो, तो दूसरी मूवी L2M पुराण ज़रूर देखना। लेकिन ये देखने से पहले लूसीफर देखना ज़रूरी है, मैं पहले बता देता हूँ, क्योंकि जहाँ से लूसीफर ख़त्म होती है वहीं से इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो भाई वीकेंड की तो हो गई बल्ले बल्ले। तो बताइए सबसे पहले आप कौन सी मूवी या वेब सीरीज़ देखने वाले हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना, और भाई सब्सक्राइब कर दो यार। इतना अच्छा रिव्यू दे रहा हूँ, वो भी ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। तो जाओ पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो थोड़ा, और अगर मूवी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा सिकंदर मूवी का रिव्यू। तब तक के लिए गुड बाय।